नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो सीरिया पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है। इजराइल के हमले रुक नहीं रहे हैं। अब सीरिया की बात की जाए तो अभी तक का सबसे बड़ा हमला इजराइल की तरफ से सीरिया पर हुआ है, लेकिन इस बीच कुछ खबरें भी सामने आ रही है जो इजराइल के लिए कहीं से भी मुफीद नहीं है। अब जुलानी की बात कर ली जाए, ईरान की बात की जाए या फिर तानाशाह असद की बात कर ली जाए, सब कुछ प्लान बना रहे हैं। किस तरह का प्लान है इजराइल को लेकर, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, अगर इजराइल की बात की जाए, वो लगातार तेजी के साथ सीरिया में घुसता चला जा रहा है। गोलन हाइट्स को उसने एक तरह से बफर जोन की तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कई सारे ऐसे जो गांव हैं सीरिया के बॉर्डर इलाके के, वहां तक इजराइल की सेना पहुंच गई है। लेकिन इस बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। ईरान, जुलानी, असद, क्या खबर है, जरा बताइए। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं इसकी जो है पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया में जबरदस्त चर्चा हो रही है। इसकी तीन वजह है। हम तीन लोगों की बात करेंगे। एक जुलानी की तरफ से कुछ नए बयान सामने आए हैं, ईरान की तरफ से रिएक्शन सामने आया है, और बशर अल असद की तरफ से भी पहली बार जो है वो रिएक्शन सामने आया है। अगर हम ईरान की बात करते हैं, देखिए ईरान के जो कमांडर हैं हुसैन सलामी, इनकी तरफ से एक बयान आया है। जिस तरह से इजराइल सीरिया में अटैक कर रहा है, उसके बाद ईरान की तरफ से हुसैन सलामी कह रहे हैं कि हम इजराइल को सीरिया की जमीन में दफन कर देंगे। ये एक प्रकार की धमकी उनकी तरफ से आई है। और उनका कहना है कि जैसे ही ईरान में बशर अल असद की सरकार गिरी है, उसके बाद से सीरिया में भयानक घटनाएं हो रही हैं और इजराइल को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये बयान ईरान की तरफ से आया है। जो हुसैन सलामी है, जो खमेनेई के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया है। और इसकी बड़ी वजह, इस बयान की बड़ी वजह है जो तारतूस में इजराइल ने नया हमला किया है। देखिए, बताया जा रहा है कि 16 दिसंबर यानी बीती रात को जो है इजराइल के F-15 जेट्स, इन्होंने इजराइल से उड़ान भरी। ये सीरिया के अंदर दाखिल होते हैं और तारतूस जो इलाका है, यहाँ पे इन्होंने एक बॉम्ब ड्रॉप किया, जिसके बाद एक मशरूम क्लाउड बना। जिस तरह का आपको एक न्यूक्लियर धमाके के बाद, परमाणु धमाके के बाद जिस तरह का क्लाउड दिखता है, उस तरह का क्लाउड दिखा, जिसकी सोशल मीडिया में बहुत चर्चा है, उसकी तस्वीरें छाई हुई हैं। तो ये एक बड़ा हमला था। इसकी तरफ ईरान की तरफ से कहा गया कि ये एक डर्टी बम है, या ये जो प्रतिबंधित बम है उसका इजराइल ने इस्तेमाल किया है। हालांकि आईडीएफ की तरफ से, इजराइल की तरफ से कहा गया है कि नहीं, ऐसा नहीं था, ये एक नॉर्मल बम था जो कि किसी बम जहां पे हथियार रखे हुए थे उसके ऊपर गिराया गया, इसलिए मशरूम क्लाउड बना। जो भी हो, लेकिन हकीकत ये है कि इसके बाद, इस घटना, जिस तरह से इजराइल सीरिया में अंदर घुस रहा है, उसके बाद अब ईरान की तरफ से ये एक बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है कि हम जो है वो इजराइल को जो है वो सीरिया की जमीन में दफन कर देंगे। एक सवाल और उठता है मयंक, चूंकि ईरान की बात हो रही है, कहा यह जा रहा है कि धीरे धीरे जो भी ईरान को समर्थन कर रहा था मिडिल ईस्ट से, कहीं ना कहीं खास तौर पर इन सब इलाकों, चाहे सीरिया हो गया या हूती, हमास, सभी को टारगेट किया गया। कहीं ना कहीं जो समर्थन था ईरान को लेकर, वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। इसकी इनसिक्योरिटी क्या ईरान को है क्या? एक इसमें दो बातें हैं। इसमें एक चीज और देखिए कि ये जो जुलानी है, ये इस तरह की बड़ी अजीबोगरीब चर्चाएं हैं सोशल मीडिया में कि जुलानी जो है उनका इजराइल और अमेरिका को लेकर रुख बड़ा अभी भी जो है संदेहास्पद है। देखिए, वो कुछ सीधे तौर पे जो है नेतन्याहू या इजराइल पे कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जैसी की चर्चाएं थी और ये कहा गया कि उन्होंने गुप्त रूप से जो है वो अपने जितने लड़ाके हैं उनको ये कह दिया है कि बस बहुत हुआ, अब इजराइल को और आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। देखिए, ये इस तरह के बयान की चर्चाएं थी न्यूज में और सोशल मीडिया में कि जुलानी की तरफ से ये कहा गया कि बस अब जितना आगे इजराइल आ चुका है, अब इसके आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, और इजरायली सैनिक अगर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनको जवाब दीजिए। अभी जुलानी की तरफ से इस तरह की बातें जो है, संकेत सामने आए, उसके बाद नेतन्याहू की तरफ से एक बयान सामने आया और उन्होंने ये इशारा किया है कि भाई वो जुलानी के साथ एक प्रकार का समझौता करके कुछ सरकार फॉर्मेशन के लिए तैयार है। कि जुलानी इस मौके को, सीरिया में जिस तरह के हालात है, कहीं ऐसा ना हो असद आ जाए, उससे पहले जुलानी वहां पर चाहते हैं कि सेटल हो जाए। देखिए, जुलानी के पास जो है वो काफी बड़ी फोर्सेस हैं, 80,000 लड़ाके आसपास जो बोले जाते हैं उनके हैं, जो कि दमिश्क और उसके आसपास उनका अच्छा खासा होल्ड है। और ये बात नेतन्याहू भी समझते हैं कि अगर सीधा कन्फ्रंटेशन हो जाएगा जुलानी के साथ तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद आप बस एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है, नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन जब ग्राउंड लड़ाई होती है तो देखिए ग्राउंड लड़ाई में हमेशा जो है वो सामने वाली फोर्सेस भारी पड़ती हैं, क्योंकि आप उसकी कंट्री में लड़ रहे हैं। तो देखिए, जुलानी का रुख भी जो है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो इजराइल के खिलाफ हो जाते हैं, हालांकि अभी तक
ऐसी भी चर्चाएं होती हैं कि वो मोसाद के जो एजेंट हैं और इजराइल के ही समर्थक हैं। बिल्कुल। ठीक है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो है अब स्थिति ऐसी हो गई है कि इजराइल दमिश्क के करीब पहुंच चुका है। तो अगला हमला या आगे बढ़ना क्या दमिश्क पे कब्जा होगा? तो उस समय जुलानी का रुख क्या होगा? और तीसरी चीज जो बशर अल असद की आपने चर्चा करी, उनकी तरफ से भी बयान आया है कि सीरिया को फिर से फ्री करवाया जाएगा, इजराइल को बाहर भगाया जाएगा। ये बशर अल असद की तरफ से बयान आया है रूस से, मैं बैठे बैठे। बिल्कुल। और एक बयान का जिक्र यहाँ पर ये भी कर दे, क्योंकि असद ने कहा कि देखिए मैं सीरिया छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन रूस के मेरी कहने पे, सिक्योरिटी हाँ, को लेकर रूस चिंतित था और यही वजह है कि मैंने कहा कि ठीक है अभी सीरिया छोड़ना ही मेरे लिए ठीक होगा। देखिए ये जो है ना बातें, इनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बशर अल असद की तरफ से ये कहना कि सीरिया हम वापस हासिल कर लेंगे, ईरान की तरफ से आपत्ति जताना कि हम जो है वहाँ इजरायली फोर्सेस की वहाँ पे हम जो है वो कब्रगाह बना देंगे या उनको दफन कर देंगे। दूसरा, जुलानी की तरफ से अब इस तरह के संकेत आने लग गए हैं कि भाई अब बस इजराइल और आगे ना बढ़े। ये तीनों चीजें जो है वो इस बात का संकेत दे रही हैं कि हो सकता है कि अब जो है सीरिया का ये युद्ध एक निर्णायक मोड़ ले ले और इजराइल या तो किसी प्रकार के समझौते की तरफ चीजें आगे बढ़ जाएं और या फिर एक बार फिर बड़ा कन्फ्रंटेशन सामने होए, जो हो सकता है कि नेतन्याहू खुद ना चाहे इसको करना, क्योंकि एक तरफ वो खुद भी जानते हैं कि हिजबुल्लाह से लड़ाई के बाद फोर्सेस थकी हुई हैं, वो खुद ही कह रहे थे। और हिजबुल्लाह से आखिर वो लेबनान तो नहीं जीत पाए ना, लेबनान में वो जो हासिल करना चाहते थे टारगेट वो पूरा नहीं हो पाया। तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ईरान ने जो है वो लेबनान बचा लिया और सीरिया चला गया। और उसके बाद ये सीज फायर को लेकर जो हम बार बार कह रहे हैं कि क्या ये किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई लेबनान छोड़ दीजिए। और अंडरस्टैंडिंग इस बात को भी लेकर मयंक कि जिस तरह से जुलानी से बात हो रही है कि नेतन्याहू और उनके बीच में कुछ खिचड़ी पक गई है, तो क्या उनको लगा कि लेबनान छोड़ना ज्यादा सही रहेगा, यहाँ पर मैं चीजों को मैनेज कर लूंगा? हाँ, अब देखिए क्या है कि इस पूरे इलाके में इतने सारे प्रॉक्सी संगठन ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में इजराइल के लिए भी ये बहुत आसान नहीं है कि सीरिया पे जाके अपनी सेना लेके बैठ जाए और वहां पे लंबे समय तक कब्जा रखें। ये तब तक हो रहा है जब तक जुलानी चुप बैठे हैं। जिस दिन जुलानी अगेंस्ट हुए, नेतन्याहू के लिए संकट पैदा है। ठीक है, तो जिस दिन जुलानी अगेंस्ट हुए नेतन्याहू के लिए संकट है, लेकिन नेतन्याहू चाहते हैं कि सीरिया में हालात उनके कंट्रोल में रहे और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।